ये रहा आज का लुक गणेश चतुर्थी का डे 2। बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि सुबह सुबह मतलब ये जो निकलने जा रहे थे उससे पहले मैं थोड़ा वॉशरूम गई, पता चल गया कि मुझे हो गया है हैप्पी बर्थडे, आई मीन टू से पीरियड। सो इतना सज धज के कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। आज मैंने ये हरा रंग का बैंगल्स पहनी। सो डेजी तो बड़ा खुश है, आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, शी इज़ वेरी हैप्पी। चलो कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड दूसरा चीज़ क्या है कि पंकज को मैंने कहा कि एक्चुअली क्या था, अगर मैं उसके साथ होती तो फिर जाके फिर दोपहर को हम लोग आते, मम्मा के लिए खाना लेके आते, फिर डेजी को फीड करते। तो अभी तो मैं इधर हूँ, तो कहीं मुझे मतलब मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, तो पंकज विल स्टे देयर। डायरेक्ट कल पूरा चतुर्थी का काम ख़त्म करके वो कल वापस आएगा। पाको विल यू मिस मी? आई रियली डोंट नो वेयर इज योर ट्रैक पैंट। छोटा ही ले लो ना, छोटा पैंट ही ले लो ना, ये छोटा वाला है ना। मैं एक सवाल पूछी, विल यू मिस मी? मेरा मूड इतना ख़राब हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। सो मैं दुखी हूँ, तो सोच रही हूँ कि सो जाऊँ कुछ देर के लिए। सुबह उठ के सीरियसली आई एम फीलिंग सो बैड यार, और 2 दिन अगर रुक जाता तो क्या होता। अलार्म लगाई थी 11:30 बजे का कि यू नो अच्छे से सो के 11:30 बजे उठ के बाज़ार जाऊँगी कुछ चीज़ें लाने, कुछ सब्ज़ी वगैरह। एक्चुअली हम भी लेके रखे नहीं थे बिकॉज खाना उधर से ही आ रहा था, तो इसलिए वो टेंशन नहीं था। एंड ऑब्वियसली आज रात को तो बहुत लेट हमारा ये ख़त्म होने वाला था, क्योंकि रात को पूजा रहता है, रात के 12 बजे के बाद, एक्चुअली 11:30-12 बजे के बाद शुरू होता है। सो क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली खाना मतलब डिनर भी उधर ही था हमारा, तो इसलिए सब्जी उतना कुछ लाए नहीं थे। सो कल सिर्फ आलू और गाजर लेके आए थे बिकॉज आज ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया जाए, क्योंकि उसमें डाला जाए। गोभी भी चाहिए था पर गोभी मिला नहीं, कहीं पे भी मिल नहीं रहा था, तो इसलिए सब्जी कुछ ज़्यादा लाया नहीं गया था। तो अभी जाके मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि दोपहर का खाना हमारे काकी है उनके हाथ से भेजे, बट अगर नहीं भेजे तो ऑब्वियसली रात के लिए तो कुछ तो बनना है। वैसे दोपहर को खाना मैं ही बना रही हूँ, जो भी काकी अगर लेके आती है तो वो मम्मा विल हैव, रात को मैं अपना मैनेज कर लूँगी, नहीं तो दोनों का ही कुछ करना पड़ेगा। सो अभी जा रही हूँ बाज़ार, देखती हूँ क्या मिलता है और क्या उठा कर लाती हूँ। एंड बाय द वे मैं दिखाना भूल गई, ये मेरी एक स्टूडेंट विजीनिया, उसने मुझे मेरे बर्थडे पे दिए। एंड बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी थी, 2-3 बातें जो मैंने बताया नहीं। एंड इससे पहले एक बात मैंने आप लोगों से कहा था कि पंकज इस बार पूजा नहीं कर पाएगा, पर पंकज पूजा कर रहा है। क्यों, किस लिए, मैंने कुछ भी आप लोगों से शेयर नहीं किया, एक्चुअली भूल गई। सो वो मैं आप लोगों से आज बात करूँगी, बताऊँगी। एक्सीलेंट करंट चला गया है एंड ऑब्वियसली अब मैं सो नहीं सकती। मैंने सोचा था थोड़ा लाइक 12:15 तक थोड़ा रेस्ट ले लूँ, बट पॉसिबल नहीं है बिकॉज करंट नहीं है और मुझे लग रही है गर्मी। सो मैं किचन आ गई एंड स्टार्ट करने वाली हूँ कुकिंग। सो फटाफट, ओह करंट आ गया। सो अभी इस फ़ोन को रख देती हूँ चार्जिंग पे। वैसे क्या बनाने वाली हूँ फ़ोन चार्ज होने के बाद बताऊँगी। 15% बैटरी है, बोलने जा रही थी, बोलने जा रही थी। सो 15% बैटरी है। वैसे 12 बजने में और 1 मिनट बचा है, सॉरी 12 बज गए, अभी 12 ही अभी बजे हैं। सो फ़ोन रख देती हूँ चार्जिंग पे। सी यू इन सम टाइम। सो लंच में बनाए खिचड़ी, जो एक्चुअली थोड़ा सूख गया था इसलिए मैंने पानी ऐड की। और यहाँ पे मैं बेगुनी बना रही हूँ, मतलब बैंगन का पकोड़ा। और यहाँ पे है फूल गोभी, इसका भी करूँगी पकोड़ा, 1 पीस बच गया वो भी फ्राई करूँगी। एंड कोरिएंडर पकोड़ा ऑलरेडी मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए, अभी बैक टू बैक सब कर लूँ। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही दिखाना भूल गई, मिक्स वेजिटेबल।
सो ये भी जाएगा खिचड़ी के साथ। हाँ हाँ, बीच बीच में मैंने ऐसा ब्रेक लिए है ना, ऐसा सोई मैं क्या बताऊँ। हाय, अच्छा नींद पूरा किया है, मतलब मुझे लगता है मैंने 15-20 मिनट सोई थी और मुझे अच्छा लगा। एंड भूख बहुत ज़ोर की लगी है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट खास अच्छा कुछ किया नहीं है, मतलब मैंने बहुत हल्का फुल्का खाना खाई, जैसे कि मैंने बनाना खाई एंड थोड़ा सा चूरा टाइप होता है ना, वो खाई बस। सो अभी पहले खाने का सब व्यवस्था कर लूँ, मम्मा भी वेट कर रही है बाहर। हे गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी सुबह के आई थिंक 11:30 बजने को आया है एंड मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है। पंकज नहीं है घर पे, घर बहुत सुना सुना सा लग रहा है। आई एम मिसिंग द एनवायरनमेंट ऑफ चतुर्थी। मैं घर पे हूँ। एक्चुअली कल मेरा ज़रा सा भी मन नहीं हुआ ब्लॉग कंटिन्यू करना। मैंने तो एक्चुअली सोचा था अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी एंड करने के लिए, बाद में मुझे याद आया कि मैंने कुछ बातें कही थी कल कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो एक्चुअली द थिंग इज़, पंकज को एक्चुअली छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था चतुर्थी के टाइम पे, काम है इसलिए। तो कुछ भी कर, मतलब एक्चुअली लगा कि शायद नहीं मिलेगा, बट फॉर्चुनेटली मिल गया। एंड या पंकज इस साल पूजा कर पा रहा है और कर रहा है, एंड पर मैं उसके साथ नहीं। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना प्राइवेट क्लास बंद कर दी। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं जा सकती क्योंकि थोड़ा पर्सनल है। सो मेरी कुछ मतलब मेरे थोड़ी सी इशू हुआ है, जो मेरी गुरु है इशू मतलब मैं बोलूँगी नहीं कि इशू हुआ या कुछ ऐसा, बट मेरा मन उठ गया है। ऐसा नहीं कि मैं कथक सीखूंगी नहीं आगे, पर मैं सीखूंगी। एक्चुअली मैंने प्राइवेट क्लास स्टार्ट किए, इसके पीछे ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मेरी टीचर, जो मेरी गुरु नेहा मैम का एक सपोर्ट था। पहले की बात करूँ जब मैं शुरू में उनके पास सीखती थी। सो 1 साल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे खुद सजेस्ट किया कि बाल भवन में, तब मैं सांगे में थी, तो उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अपनी इंचार्ज से बात करो और उन्हें कहो कि तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स दे और कथक, जिससे तुम सिखाओ और सीखो। सिखाओगे तो प्रैक्टिस रहेगा, याद रहेगा, इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। जो बात एकदम सही। तो उसी चीज़ को ही ध्यान रखते हुए मैंने अपना कथक का ये स्टार्ट किया। अब पता नहीं क्यों उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। पिछली बार मुझे इतने भी स्टूडेंट्स नहीं थे एक्चुअली, मेरे सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी पिछली बार जब मैं सिखाती थी, बट इस बार मुझे 4 मिले। मुझे नहीं पता, इस बार उनको पसंद नहीं आया एंड उन्होंने लिटरली ये बात मुझे 2-3 बार कही। एंड कुछ और भी रीजंस है जिसकी वजह से मेरा एक्चुअली मन उठ रहा था, उग रहा था, या इच्छा नहीं हो रही थी। मैं इतनी मतलब वो सारी बातें तो खोल के यहाँ नहीं रख सकती और मैं रखना भी नहीं चाहती। सो उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो बेटर ये होगा कि मैं बंद कर दूँ। तो वैसे भी मैं देखा जाए तो मैंने वर्कआउट क्लासेस स्टार्ट की थी, जिससे मेरा भी कहीं ना कहीं एक इजी पड़ता, मेरा एक एक्टिविटी रहता। पहले जो जैसे मैं लेती थी, पहले की बात कर रही हूँ, मैं वर्कआउट डांस वर्कआउट क्लासेस लेती थी फॉर लेडीज़। मेरे जो खुद के फॉर्म्स होते थे वो मैं लेती थी, कथक भी इंक्लूडेड था। वो तो बाद में धीरे धीरे मैंने इंक्लूड किया था, वो भी उनसे परमिशन लेके, उनसे मैंने पूछा भी था मेरे गुरु से कि मैं प्राइवेट स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि बाल भवन से मिलना मुश्किल हो रहा है। किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड, दे फील दैट ये फॉर्म बहुत ही स्लो है। एंड ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि हाँ, मतलब मस्त लाइक बेबी को बेस पसंद है, लाइक दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स बच्चों को पसंद है। पर फिर भी हम ले नहीं सकते, इस तरह के सॉन्ग्स में हम डांस नहीं सिखा सकते हैं, बाल भवन में अलाउड नहीं है। फोक है तो फोक सॉन्ग, मतलब मराठी हो, कोकनी हो, बट एनी अदर लैंग्वेज हो, बट इट शुड बी फोक। बट समटाइम्स बच्चों का थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए या थोड़ा चेंजेस के लिए मैं हिंदी सॉन्ग एंड अदर टाइप ऑफ सॉन्ग्स मैं इंक्लूड करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि टीचर को पता है। मैं एक्चुअली टीचर जिनके पास मैं जाती थी कथक के लिए, मैं उनके पास अब नहीं जाने वाली हूँ। मैंने अभी तक उनको इन्फॉर्म नहीं किया है, एक्चुअली हिम्मत नहीं हो रही है उनको इन्फॉर्म करने की, पर मैं करूँगी। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। मैं कंटिन्यू करूँगी बट समवेयर एल्स, कहाँ से कैसे आई डोंट नो, बट करूँगी। सो ये 2
चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। सो अब मेरे प्राइवेट क्लास नहीं है, मैंने बंद कर दी है। एंड आज 1 तारीख है, सो कल मुझे लेटर देना है। आज वैसे पंकज इवनिंग तक, रात तक आ जाएगा, इवनिंग मतलब हाँ इवनिंग तक आ जाएगा, 10 साढ़े 10 बजे तक। सो आज नहीं तो कल पंकज मुझे लेटर लिख के देगा लिख के नहीं देगा, मतलब टाइप करके देगा लैपटॉप में। सो टाइप करके देगा, देन प्रिंट आउट निकाल के मैं सबमिट कर दूँगी दैट मैं अपना प्राइवेट क्लासेस क्लोज़ कर रही हूँ। सो यही बोलना था। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि आज लंच में बहुत ही स्पेशल कुछ बनने वाला है, तो इसलिए देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।